हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो हमारे पास दुनिया के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। उनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको जो है वो हम एसिड्स कहते हैं। कुछ अलग सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिस कहलाते हैं और कुछ साल्ट्स कहलाते हैं। तो इन सभी की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और एक दूसरे से ये जो है वो डिफ़र करते हैं और इनके जो है वो रिएक्शंस के अंदर भी हम इनको अलग कैटेगरीज़ के अंदर रखते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हमें बहुत कुछ जो है वो पढ़ना है, कुछ थ्योरीज़ हैं वो पढ़नी हैं। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फॉर सेंचुरीज एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन एम्प्लॉयड एज ए लेबोरेटरी केमिकल्स आल्सो यूज्ड इन होम्स। तो बहुत सारी सदियों से हम जो है वो एसिड्स और बेसिस को अपनी लेबोरेटरीज़ में और घरों में यूज़ करते आ रहे हैं। हमें अभी तक जो है वो हम बहुत सारे एसिड्स को यूज़ भी कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाता है। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो है CH3COOH। ये एसिड है एक और इसे जो है वो एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये हम यूज़ करते हैं विनेगर के अंदर। विनेगर क्या होता है? ये जो हम बिरयानी या उसके अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, बोतल मिलती है इसकी जो है वो इसे हम विनेगर कहते हैं और इसे सुरका भी कहा जाता है। तो ये विनेगर कहलाता है। कैन बी फाउंड इन आवर किचन एज विनेगर। तो ये विनेगर के तौर पे हमें एसिटिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रियस फ्रूट के अंदर मिलता है। सिट्रियस फ्रूट मतलब वो फ्रूट जो खट्टे होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑरेंजेस हो गई। ये क्या है? ये सिट्रस फ्रूट हैं और ये इनका जो फार्मूला है सिट्रिक एसिड का वो है H3C6H5O7। ये क्या है? ये सिट्रिक एसिड का फार्मूला है। उसके बाद जैसे ऑरेंज और लेमन, ये क्या है? ये सिट्रस फ्रूट हैं। इनके अंदर हमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास फास्फोरिक एसिड आता है। इसे भी हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग में जो है वो हम कुछ चीज़ों को जो है वो फ्लेवर करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फ्लेवर करते हैं, उनका टेस्ट चेंज करते हैं। जैसे कि हम जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक बेवरेजेस, मतलब जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं। बेवरेजेस का मतलब है ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड मतलब उसके अंदर जो है वो हम कार्बोनिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं और इनके अंदर हम डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स हम डालते हैं। तो उसे जो है वो हम उसके लिए फास्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है H3PO4 और ये जो है फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर करने के लिए काम आता है। सम कॉमन हाउस होल्ड बेसिस, कुछ हमारे पास बेसिस भी हैं। बेसिस कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रेन क्लीनर के लिए यूज़ करते हैं इसे। अमोनिया है NH3 और इसे भी हम यूज़ करते हैं। कैसे? इज़ गिलास क्लीनर, ये क्या है? गिलास क्लीनर, शीशे को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो है बेकिंग सोडा है, इसे हम बेकिंग के अंदर यूज़ करते हैं चीज़ों को पकाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस इंट्रोडक्शन के अंदर। आइए हम देखते हैं कि एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये एसिड और बेसिस हैं क्या। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। एन एसिड इज़ एनी स्पीशीज दैट हैज़ सॉवर टेस्ट। एसिड क्या है? एक ऐसी स्पीशीज है जिसका टेस्ट क्या हो? खट्टा होता है। तो जो चीज़ें खट्टी हैं समझ लीजिए उनके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद गैस विद व्हेन इट रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स। तो जब भी ये एसिड जो है ये जब भी ये एसिड जो है ये किसी एक्टिव मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम या जिंक, ये जो एक्टिव मेटल्स हैं इनके साथ जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो एक रिएक्शन देख सकते हैं। जब भी हम किसी हम जो है वो एक्टिव मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा? ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करने से हाइड्रोजन बनाते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड बेसिस ऑफ एनी स्पीशी विद बिटर टेस्ट, इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही कड़वा होता है, बिटर होता है। एंड स्लिपरी टेक्सचर, और ये स्लिपरी होते हैं, मतलब ऐसे
जो चिपकू से मटेरियल होते हैं। अवॉइड टेस्टिंग और टचिंग लेबोरेटरी केमिकल्स इंस्टेड ऑफ यूज़ एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इन सैलड। तो हम जो है वो हमें ये जो है वो लेबोरेटरी में इन्हें ऐसे टच करके यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्दर मोर इट वाज वेल अंडरस्टूड दैट व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट ईच cancel out the other qualities and this process is known as a neutralization। तो हमने देखा कि जब भी हम जो है वो एसिड को जो है वो किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो वो जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो है वो जब भी हम किसी एक एसिड को जो है वो हम बेसिस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास जो है वो एक साल्ट बनेगा और एक हमारे पास जो है वो वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों न्यूट्रल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिनके ऊपर जो है वो कोई चार्जेस वगैरह या फिर नहीं है। तो ये क्या है, ये सभी जो है वो न्यूट्रल चीज़ें हैं। तो ये क्या है, जब भी हम एसिड और बेसिस आपको दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये एक दूसरे की क्वालिटीज़ को कैंसिल कर देंगे, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो जब भी एसिड और बेसिस दोनों आपस में रिएक्ट करें और उसमें जो है वो साल्ट और वाटर बने, तो इसे हम जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करेंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे, और ये कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स जो है वो सावर टेस्ट होता है इनका, और ये एक्टिव मेटल से जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बनाते हैं। और जब के बेसिस जो हैं ये इनका बिटर टेस्ट होता है, और आगे भी जो है वो हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जब भी हम एसिड और बेसिस को रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो है वो एक दूसरे की क्वालिटीज़ को कैंसिल कर देते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम जो है वो कुछ थ्योरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आपको एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो वो वाली वीडियोस मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।